मंगल को क्रूर ग्रह कहा गया है। इसका संबंध हिंसा से है, इसका संबंध क्रोध से है, इसका संबंध ऊर्जा से है, इसका संबंध आक्रोश से है, ताकत से है, साहस से है। तो इसलिए जब भी किसी व्यक्ति में ऊर्जा बहुत अधिक होती है, अर्थात उसका मंगल बहुत अधिक बलवान हो, तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होने की संभावनाएं रहती हैं कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल गलत तरीके से हो, क्रोध के रूप में, आक्रोश के रूप में, हिंसा के रूप में। मंगल का संबंध कुंडली के जिस भी भाव से बनता है, उस भाव में ऊर्जा का अधिक खर्च हो, इस बात की परिस्थितियां निर्मित होती है। इसलिए सप्तम भाव में, चौथे भाव में, लग्न में अगर मंगल होता है, 12वें भाव में, अष्टम भाव में मंगल होता है, तो उस कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। और विवाह के संबंध में कुंडली मिलान के समय हमेशा इस मांगलिक दोष के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि सामने वाली कुंडली में भी इसका परिहार मौजूद होना आवश्यक है, ताकि इस मंगल की ऊर्जा का क्षय या खर्च सही जगह पर हो पाए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मार्स इन सेकंड हाउस, अर्थात कि मंगल दूसरे स्थान में। अगर कुंडली के दूसरे स्थान में अगर मंगल होता है तो किस प्रकार की परिस्थितियां जातक के साथ निर्मित होती है, किन बातों का उसने हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे विचारकों का, ज्योतिषियों का ये मत होता है कि दूसरे स्थान में भी अगर मंगल है तो उस कुंडली को भी मांगलिक दोष की श्रेणी में रखा जाए। दक्षिण के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिषी हैं, विशेष करके वो इस बात को अधिक महत्व देते हैं। उत्तर की तरफ इस बात का महत्व कम होता है। दूसरा स्थान जो होता है वाणी का स्थान होता है, कुटुंब का स्थान होता है, धन का स्थान होता है। धन अर्थात संचित धन, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जिस धन को आप इकट्ठा करके रखे हुए हैं। 11वां स्थान इनकम का है, पैसा आना, पैसा संचित होना, ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। दूसरे स्थान में जब मंगल आता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा का अधिकतम खर्च दूसरे स्थान से संबंधित एक्टिविटीज में करता है। मंगल जहां भी होगा उस व्यक्ति का, उस जातक का ऊर्जा का खर्च जो है उस क्षेत्र में हमेशा अधिक होगा। जिस भी स्थान, जो भी स्थान है वो स्थान को, जो वो स्थान जिन भी एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरा स्थान चूंकि वाणी का स्थान है तो ऐसे लोग बोलने में अपनी ऊर्जा का जो है ज्यादा खर्च करते हैं, हिंसावादी होते हैं बोलने से, अपने शब्दों से। शब्दों पर पकड़ कई बार कम रह पाती है, कटु शब्दों का इस्तेमाल कई बार परिस्थितिवश कर सकते हैं। हालांकि बहुत लॉजिकल बोलते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, क्योंकि मंगल लॉजिकल एबिलिटीज भी देता है, बहुत लॉजिक की बातें करवाता है। तो ऐसे लोग सत्य बोलते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, परंतु साथ ही साथ थोड़ा सा कटु भी बोल सकते हैं। ऐसा जैसे मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि ऐसे व्यक्ति शब्दों से हिंसा कर सकते हैं। शब्दों से हिंसा मतलब उनकी बातें किसी व्यक्ति को बहुत ही चुभ सकती है। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो परिस्थितियां अलग हो सकती है, जैसे गुरु की दृष्टि है, परंतु राहु जैसे ग्रह की दृष्टि हो अगर, तो ऐसे व्यक्ति की जो भाषा है वो और भी अधिक कटु हो सकती है। शब्दों से हिंसा, वाक्यों से हिंसा। वाणी पराक्रम पर बहुत महत्व देते हैं। ऐसे लोग जिस प्रकार से, जिस प्रभावशील तरीके से, गुस्सैल तरीके से या स्पष्ट शब्दों में अपनी बातों को रखते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आसपास वालों पर, जिन लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं, उन पर इनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार अपनी बातों से ही ये दबंगई दिखा जाते हैं। मंगल दबंगता का, शक्ति का ग्रह है। तो ऐसी परिस्थितियां भी ऐसे व्यक्तियों के साथ निर्मित होती है। बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा जो है बोलने में अधिकतम खर्च होती है। तो इनकी कमाई का जो जरिया है वो भी इसी प्रकार के क्षेत्र से होता है जहां पर बोलने से काम चलता हो। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में हो सकते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो सकते हैं, बहुत अच्छे एंकर हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से वो अपनी ऊर्जा को बोलने में अधिक खर्च करते हैं। परंतु साथ ही साथ धन क्षेत्र भी प्रभावित होता है, अर्थात वो अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा जो खर्च है वो इस प्रकार से पैसा कमाने में करते हैं कि नियंत्रण नहीं रख पाते कि पैसा सही जगह खर्च किया, निवेश किया या नहीं किया। पैसे का आवागमन, फ्लो बहुत फास्ट होता है। उस बात पे कई बार ध्यान नहीं रख पाते कि पैसा सही जगह खर्च हुआ या सही जगह खर्च नहीं हुआ। उधार देने में ध्यान नहीं देंगे। कमिटमेंट्स कई बार गलत हो जाते हैं। उन कमिटमेंट्स की वजह से वो जो धन है, संपत्ति है, कई बार विवादास्पद हो जाती है, धन का नुकसान हो जाता है। पैतृक संपत्ति, एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है, कई बार वही विवादास्पद हो जाती है। इनकी वाणी की वजह से, इनके बोलने की वजह से कुटुंब में इन्हें सम्मान नहीं मिल पाता, या जो भी काम करते हैं उसके क्रेडिट्स नहीं मिल पाते। लोगों को बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती है कई बार इनकी वजह से, इनकी भाषा की वजह से। अमूमन
हो सकता है वो स्पष्ट बोल रहे हो, उनकी भाषा गलत ना हो, इनकी बात गलत नहीं हो, परंतु रखने का तरीका कई बार गलत हो जाता है। मंगल सेकंड हाउस में अगर है तो पैसा बहुत सारा होता है, बहुत आता है, बहुत जाता है, कहाँ खर्च करना है, किसको देना है, किस प्रकार से पैसे का आउटफ्लो होगा, इस पर नियंत्रण नहीं रह पाता। और कब पैसों की बड़ी परेशानी आ जाती पता नहीं चल पाता, परंतु पैसा आता भी उसी तरीके से है, बहुत तेजी से। प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, इस प्रकार के पॉलिटिक्स, इस प्रकार के जो एरियाज हैं, उन एरियाज से इनको इनकम्स बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए पैसा बहुत जल्दी इनके पास वापस आ भी जाता है। मार्स इन सेकंड हाउस कुटुंब का भी स्थान है, बड़ा होता है, कुटुंब का ध्यान रख के चलते हैं, सारा भार कुटुंब का इनके कंधों पर होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि मंगल शक्ति का ग्रह है, प्रधान बनाता है, सबको लेकर के चलने की इनमें आदत होती है, और इनके ऊपर जिम्मेदारियां पारिवारिक बहुत सारी होती है, पूरे कुटुंब की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकर के भी चलते हैं, बखूबी निभाते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, पैसा खर्च करने में किसी प्रकार का संशय नहीं करते, परंतु बात वहीं आ जाती है वाणी। तो वाणी पराक्रम, तो वाणी ही इनकी कमजोरी भी है, वाणी ही इन लोगों की ताकत भी होती है, और इसीलिए शायद मांगलिक दोष की कैटेगरी में कई ज्योतिषी इस कॉम्बिनेशन को रखते हैं, ताकि ऐसे लोग जो हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं अपनी वाणी की वजह से अपने जीवन साथी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां कई बार निर्मित होती हैं। तो मार्स इन सेकंड हाउस हालांकि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, परंतु जैसे मंगल के साथ और कोई गलत संबंध बन जाए, उदाहरण के लिए केतु अगर आ जाए, तो भाषा बड़ी डिप्लोमेटिक हो जाती है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं सामने वाला समझ नहीं सकता, कई बार जो बोल रहे हैं वो कमिटमेंट्स फेल होते हैं, अकारण फेल होते हैं, परंतु वहीं अगर मंगल और गुरु हो तो वो भाषा बहुत सुधर जाती है, पैसा बनाते हैं, अच्छा सबको लेकर के चलते हैं, पैसे को संचित करते हैं, बहुत अच्छी जो है एबिलिटीज होती हैं धन के निवेश करने की ऐसे लोगों में, क्योंकि मंगल और गुरु एक बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहले बताया मंगल राहु खराब है, वैसे ही मंगल शनि अगर साथ आ जाए ये बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी कई बार देता है। इन लोगों ने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आदत बहुत जल्दी बिगड़ जाती है अगर मंगल शनि साथ हो, मंगल राहु साथ हो, क्योंकि मुख का स्थान है, तो ऐसे लोगों को खाने की आदतों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मंगल शुक्र आकर्षण का भी भाव है, सेकंड स्थान को, सेकंड हाउस को आकर्षण का स्थान भी कहा गया है, तो ऐसी परिस्थिति में जब मंगल शुक्र वहां आ जाए, मंगल गुरु वहां आ जाए, तो बहुत जल्दी ये लोग दूसरों को अपनी भाषा से, अपनी प्रेजेंस से आकर्षित कर लेते हैं, बड़ा क्राउड इनकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। कई लोग अगर वहां पर मंगल नीच का है या मंगल के साथ कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इस भाषा शैली का, इस आकर्षण का गलत फायदा भी उठा लेते हैं, अगर कॉम्बिनेशन वहां ठीक नहीं है तो, कम कुंडली में और भी इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं तो इसलिए आगे चल करके पैसों के मामले में, धन के मामले में ये कॉम्बिनेशन खराब भी हो जाता है, नुकसान पहुंचाने वाला भी हो जाता है। मंगल किस भाव का स्वामी है उस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर मंगल सिंह या कर्क राशि के लग्न वाला मंगल है तो वो बहुत ही अच्छे भावों को रिप्रेजेंट करता है। सिंह लग्न में 9वें स्थान का स्वामी है और कर्क लग्न में वही मंगल जो है दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव का स्वामी जब दूसरे स्थान में आता है तो वो सिंहासन योग निर्मित करता है। तो 9वें स्थान का स्वामी जब मंगल में दूसरे स्थान में आता है तो ऐसी परिस्थिति में भाग्य से धन की प्राप्ति होती है, बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन हो जाता है। ओवरऑल मार्स इन सेकंड हाउस एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बस सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि हमारी ऊर्जा जो है वो बहुत ही संतुलित हो, बोले सोच समझकर, आदत बहुत सुधारनी पड़ती है, अच्छा बोले, कम बोले, नपातुला बोले, और उसके लिए नियमित रूप से मंगल को मजबूत करने संबंधित उपाय करते रहना चाहिए। छोटे बालकों को, जो टीनेज बालक होते हैं, जरूरतमंद बालक हैं, उनकी सेवाएं करते रहें, उनको भोजन कराते रहें। मंगल जिन लोगों का मजबूत होता है या मजबूत ना भी हो तो उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जितने लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, जितना बड़ा संगठन बनाएंगे, जितने अधिक लोगों की जिम्मेदारी उठाएंगे, उतने अच्छे मंगल के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो इस बात का विशेष रूप से उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। जिम्मेदारियां बढ़ाते चले, मंगल के मजबूत फल बढ़ते जाएंगे। मंगल क्योंकि एक शक्ति का ग्रह है, जितनी अधिक शक्ति आप या जितनी अधिक ताकत उस मंगल के कंधों पर जिम्मेदारियों का डालते जाएंगे, उतने अच्छे फल मंगल के आपको मिलते चलेंगे।
समूह बढ़ाते चलें, दोस्त बढ़ाते चलें, टीनेज बालक हैं उनको भोजन कराएं, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, उनकी सेवा करें, दान पुण्य करते रहें, नियमित रूप से देव दर्शन करें, हनुमान जी की आराधना करें। तो अपनी जो भी पैतृक कुल देवता हैं उनके स्थान को जो है आप ठीक ठाक रखें। अगर वहाँ कुछ किसी प्रकार की गड़बड़ है तो उस मंदिर को ठीक से बनाएं, वहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था करवाते रहें समय समय पर अपने स्थान से। मंदिरों में निर्माण कार्य संबंधित कुछ व्यवस्था में अगर पार्टिसिपेशन अगर कर सकते हैं तो वो आप करते रहें। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल आपको बहुत मजबूत फल देगा। कुटुंब के लोगों को, अपने साथ वाले लोगों को कमजोर ना रहने दें, उनकी मदद करते रहें, विशेष करके छोटे भाइयों की मदद करते रहें, उनको साथ लेकर के चले, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो उनको साथ दें, आर्थिक रूप से या संबल प्रदान करने हेतु किसी भी प्रकार से हमको उनकी मदद करनी है तो उनका धैर्य बढ़ाते रहें, उनके साथ खड़े रहें। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल जो है हमेशा बहुत अच्छे फल देता है। एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मंगल को मजबूत करने के लिए मांसपेशियों को मजबूत करते रहें, नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करते रहें। जितना मजबूत शरीर रखेंगे, जितने ऊर्जावान आप रहेंगे, जितना मजबूत संगठन आप रखेंगे, उतना मजबूत मंगल आपको फल देगा। और जितना मजबूत मंगल होगा तो दूसरे स्थान में उतना अच्छे फल उसके मिलेंगे, उतना धन क्षेत्र मजबूत होगा, परिवार उतना मजबूत होगा, छोटे भाइयों का, मित्रों का सहयोग उतना मिलता जाएगा, वो संगठन उतना अच्छा होगा और उतना ही अच्छा आपका वाणी पराक्रम होगा। धन्यवाद।